हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। बोर्ड की तैयारियां सब जोरों शोरों से कर रहे हैं। याद करो लास्ट वीडियो में हमने क्या कर लिया था। सर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप बुक में, गुडविल को शुरू किया था और उसका एवरेज प्रॉफिट मेथड जो था वो खत्म किया था। आज हम उसी का एक एक्सटेंशन मेथड और उससे बेटर मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे। छोटी सी वीडियो है, मात्र 2 क्वेश्चन करेंगे, बट उन 2 क्वेश्चन के अंदर पूरे तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पता है मिल जाते होते हैं, ठीक है, वहां से लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डाउट रहता है मेरे से पूछना, बहुत डिटेल में वीडियो समझ आएगी। छोटी सी वीडियो है पर समझ पूरी आएगी, ठीक है। साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठना, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनने वाला, क्योंकि साथ साथ नोट करोगे काम ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, आज की पहली इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 9। आज वी नो कि आज हम एक नया मेथड करने वाले हैं जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये एक्सटेंशन है। बोला गया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से बेटर कैलकुलेशन गुडविल की, यानी बेटर प्रेजेंटेशन गुडविल की, हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू कर सकते हैं। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, इनको निकालने के लिए आप टोटल वेटेड प्रॉफिट या फिर टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करोगे टोटल वेट से। सर बार बार वर्ड आ रहा है वेट्स, ये वेट्स है क्या बेटा? वेट्स का मतलब है इंपॉर्टेंस। इसमें क्या होता है कि पिछले ईयर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। एज इन बोला जाता है कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जो बिल्कुल एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर होता है उसकी इंपॉर्टेंस उससे पिछले वाले ईयर्स के मुकाबले ज्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, उनके बेस पे ही उसको एक इंपॉर्टेंस देंगे, जो कि हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। बेसिकली आपको ये चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करोगे, उसको यहां पुट कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, गुडविल का आंसर आ जाएगा। ये सारा काम हमने देखो यहां तक का काम एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी देखा था। तो यहां तक का काम तो सेम हुआ। तो हमें करना क्या है, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेसिकली। अब उसके लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है हमें, रमन और पवन दो पार्टनर था शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट लव इनटू द पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। Goodwill was agreed to be valued 2 years purchase of weighted average profit after assigning weights 1, 2, 3, 4 respectively to the profits for the year ended 31st March 22, 23, 24, 25। कह रहा है पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स को 1, 2, 3, 4 वेट असाइन करते हुए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल के बताओ। यानी वो कह रहा है कि ईयर जो 25 रहेगा इसको 4 वेट असाइन करो, इसको 3, इसको 2, इसको 1। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो जिस ईयर को सबसे ज्यादा वेट असाइन हुआ है इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। यानी इस वाले ईयर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है जी, ये हमें चारों ईयर्स के प्रॉफिट लॉस गिवन है। अब ये कुछ एडजस्टमेंट्स है। उसके बाद बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म वर परस्यूड एंड फॉलोइंग वाज नोटिस। क्या नोटिस किया गया, फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अब नॉर्मल गेन था 10,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 22। यानी ये समझ आ रहा है, इस वाले ईयर में डील करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, ऑल्दो हमें आता है करना। फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स, यहां पर लॉस, अब नॉर्मल लॉस हुआ 20,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। इस वाले ईयर की बात कर रहा है, देखेंगे क्या करेंगे। फिर कह रहा है रिपेयर्स ऑफ द कार 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट। कह रहा है आपने एक रिपेयर करवाई थी, रिपेयर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होना चाहिए था, बट आपने इसको ट्रीट कर लिया एज अ व्हीकल, यानी एसेट बना लिया ऑन 1 जून 23 को। अब सर एसेट तो नहीं बनना चाहिए था। 1 जून 23 का मतलब इस वाले ईयर में 1 जून 23 से लेके 31 मार्च 24, 1 जून 23 से लेकर 31 मार्च 24, यहां तक, यहां से यहां तक आपने इस व्हीकल को एक, यानी इस रिपेयर को एक व्हीकल मानते हुए एसेट बना लिया। अब देखिए कि क्या करना है इसका। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डील करेंगे। ओके, तो और इसके ऊपर व्हीकल बनाने के बाद इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया एट द रेट 12% पर एनम ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू ऑफ गुडविल। आओ कर देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो अब मैंने आपको फॉर्मूला तो बताया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है, गुडविल का फॉर्मूला तो ये रहा। इसके लिए आपको फाइंड आउट करने पड़ता है टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, आप ये कॉलम बना लो, पहले आराम से शांति से नोट डाउन कर लो कॉलम क्या क्या बनाने हैं। पहला कॉलम बनाओ ईयर का, फिर बनाओ प्रॉफिट या लॉस का, फिर बनाओ एडजस्टमेंट्स का, फिर नॉर्मल प्रॉफिट का, वेट्स का एंड वेटेड प्रॉफिट का। जो वेटेड प्रॉफिट है यही हमारा टोटल प्रोडक्ट है, जो टोटल प्रोडक्ट है यही वेटेड प्रॉफिट है। ओके, तो देखो पहले मैंने क्या किया, ईयर में जो हमें ईयर गिवन थे वो मैंने चारों ईयर मेंशन कर दिया, 22, 23, 24, 25। जो इनके प्रॉफिट लॉस थे मैंने वो मेंशन कर दिए। अब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। एडजस्टमेंट पहले मेरे को दी गई थी कि 10,000 का अबनॉर्मल गेन हुआ है,
किस ईयर में सर? 31 मार्च 22 में। सब नॉर्मल गेन तो माइनस किया जाता है और कितने का है? 10,000 का है, तो 10,000 यहां से माइनस किया जाएगा इस वाले एरिया में से। तो ये यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000 रुपए, ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। और याद करो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट ही लेते हैं। इस वाले ईयर में बोला गया था कि 20,000 का नॉर्मल लॉस है और अब नॉर्मल लॉसेस को ऐड किया जाता है, तो यानी यहां का प्रॉफिट लेना है मुझे 1,20,000 रुपए। अब ये थर्ड वाली जो एडजस्टमेंट है, इसमें आपने व्हीकल बना लिया रिपेयर को, यानी एसेट बना लिया। अब वो एसेट बननी तो थी नहीं, तो आपने 1 जून से लेके, यहां पर कर देते हैं, आपने 1 जून से लेके 1 जून 23 से लेके 31 मार्च 24 तक उसको एसेट ट्रीट कर लिया। यहां से यहां तक एसेट ट्रीट किया, कितने के खर्चे को? 50,000 को, जिसके ऊपर 10% का 12% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा, वो भी 10 महीने का, क्योंकि 12% पर एनम लिखा है। तो यहां से यहां तक 10 महीने, ये आएगा 5,000 रुपए, यानी 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। सर ये एसेट ही नहीं थी, डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज होना था? तो पहली बात तो हमें जो एसेट नहीं थी, व्हीकल को खर्चा बनाना था, खर्चा बनाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा, यानी प्रॉफिट हमें और कम करना पड़ेगा। तो 50,000 रुपए माइनस, ठीक है, जो हमारा खर्चा बनना था 50,000, तो वो माइनस करेंगे। अच्छे से लिख देते हैं कि सर एक 50,000 तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहां पर 50,000 ये माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि व्हीकल एसेट नहीं बनना था, खर्चा बनना था, खर्चा चार्ज किया। प्लस इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन का खर्चा चार्ज कर दिया वो नहीं होना चाहिए था, तो उसको एड बैक करेंगे। ले दे के यहां पर ये 1,00,000 रुपए का लॉस बच जाएगा। कैसे सर? देखो 55,000 नेगेटिव था, उसमें 50,000 नेगेटिव जोड़ा तो 1,05,000 नेगेटिव हो गया। 5,000 का जो डेप्रिसिएशन का लॉस हटाया तो 1,00,000 का लॉस बच गया। तो इस लाख का नॉर्मल, इस साल का, इस ईयर का नॉर्मल लॉस निकला है हमारे पास 1,00,000 रुपए। अब देखो सर ये 31 मार्च 24 है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 24 को, जो चला होगा 31 मार्च 25 तक। सर ये व्हीकल तो यहां से यहां तक भी ट्रीटमेंट रही है इसकी, और एसएलएम से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, यानी जो डेप्रिसिएशन इस वाले ईयर में 10 मंथ्स का चार्ज हुआ है, वो इस वाले ईयर में पूरे 12 मंथ्स का चार्ज हुआ होगा। तो यानी अगर 10 महीने का 5,000 था, पूरे 12 महीने का 6,000, तो इस साल में आपने 6,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो वो एड बैक कर दो, क्योंकि इसका इंपैक्ट व्हीकल तो नेक्स्ट ईयर तक भी ट्रीट रहा ना, तो इसीलिए उसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर में भी गया होगा। तो यहां का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,50,000 रुपए। जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया तो वेट असाइन करो। वेट असाइन करने को बोला गया था 1 2 3 4, ये असाइन कर दिए। वेट्स को असाइन करने के बाद क्या करेंगे सर? वेट्स को असाइन करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट निकालेंगे। ये आ गया 60,000, ये आ गया हमारे पास 2,40,000, सर ये आ रहा है 3 लाख का लॉस, और यहां पर आ रहा है हमारे पास 1,50,000 मल्टीप्लाई 4, 6 लाख। तो ये हमने कैलकुलेशन कर दी। अब हमें क्या निकालना है? टोटलिंग करनी है। नीचे से मैं हटा रहा हूं कैलकुलेशन, एक बार प्लीज नोट कर लो अच्छे से, अगर समझ रहे हो तो मैं इसको हटा रहा हूं टोटलिंग करने के लिए। ओके बेटा, तो ये हटा दी मैंने कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के बाद टोटलिंग करते हैं। बोला क्या क्या गया था सर हमें टोटल करने के लिए? ध्यान से देखो, टोटल करने के लिए हम लोगों को बोला गया है हमें चाहिए टोटल वेटेड प्रॉफिट, जो ये आ जाएगा 3 लाख और 6 9 लाख, 9 लाख में 3 लाख गया, 6 लाख रुपीज ये आ रहा है। कैसे किया? मैंने पॉजिटिव आइटम 60 और 2 40, 3 लाख हो गया, 3 लाख और 6 लाख 9 लाख हो गया, 9 लाख में 3 माइनस करते 6 बच गया। वेट्स का टोटल आ रहा है 10। देखो क्या लेना था? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। क्या निकल आएगा सर? मेरा टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे आ गया सर? मैंने 6 लाख को डिवाइड किया टोटल वेट 10 से, तो ये प्रॉफिट आ गया 10। और गुडविल निकालने के लिए क्या करना है मुझे? इस प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, यानी 60,000 मल्टीप्लाई 2 बोला नंबर ऑफ ईयर परचेज, 1,20,000 रुपए की गुडविल आ गई। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बार बार 1-2 बार अपने हाथ से ट्राई करो, आराम से हो जाएगा। आज की वीडियो कोई लंबी चौड़ी नहीं है, एक क्वेश्चन इस पे और समझाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन और समझाऊंगा, फिर तुम खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं चाहता था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एक छोटी सी वीडियो में खत्म हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम और बड़े मेथड करेंगे। तो आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने इलस्ट्रेशन 9 बुक फॉलो कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल। ओके चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलिए मूव इट। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बेस्ड है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। ध्यान से देखना, रमन और दमन पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 60:40। 60:40 का मतलब क्या हुआ सर? देखो ऑल्दो इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। 60:40 का मतलब हुआ 0 से 0 काट दिया, 2 2 4, 2 3 6, यानी 3:2 रेशियो इनकी। ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो ये आपको आगे जाके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जैसे बड़े चैप्टर्स में काम आएगा, चेंज इन पीएसआर में काम आएगा। एंड फॉर द लास्ट 4 years they have been getting annual salaries of 50,000 and 40,000 respectively। कह रहा है इन दोनों को एनुअल सैलरीज मिलती है, रमन को 50,000 और दमन को 40,000 रुपए। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज। कह रहा है जो हमें एनुअल अकाउंट दिखा रहे हैं कि इनको इतना इतना प्रॉफिट हुआ पिछले 3 सालों में, और ये प्रॉफिट जो है वो बिफोर चार्जिंग सैलरीज है, यानी इन प्रॉफिट में से अभी सैलरीज के अमाउंट माइनस नहीं है। ठीक है जी, ओके, ये इंफॉर्मेशन थी। On 1 April 25, Zenu
इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने जीनू को एडमिट किया है, जिसको बोला है कि भाई तेरे को 1/4 शेयर देंगे विदाउट एनी सैलरी, सैलरी कुछ नहीं देंगे। ओके जी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर पार्टनर सैलरी। कह रहा गुडविल को वैल्यू करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 4 साल की परचेज लेते हुए और आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी देने के बाद। हमारे लिए सर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो यही है, ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन तो टाइम पास थी, उसमें सिर्फ सैलरी की इन्फॉर्मेशन नीडेड थी हमें। ओके, पार्टनर्स सॉरी प्रॉफिट टू बी वेटेड एज 1 2 3, ध्यान से अंग्रेजी सुनना, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। कह रहा है इन तीनों साल में 23, 24, 25 जो लास्ट ईयर है इसको सबसे ज्यादा वेट देंगे, यानी इसको 3, इसको 2, इसको 1 देंगे। आई होप सो समझ आता है। ओके जी, तो कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आप भी पेपर में यही करोगे, हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बाद फॉर्मूला लिख दोगे, गुडविल इज इक्वल टू टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो ऊपर लिखा था वही यहां लिख दिया। फिर टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, टोटल वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट। सर ऊपर तो आपने नॉर्मल वर्ड यूज नहीं किया था, इस वाले क्वेश्चन में तो ये देखो टोटल वेटेड प्रॉफिट लिखा था। बेटा अंडरस्टूड बात होती है ना कि आप जो प्रॉफिट ले रहे हो नॉर्मल ले रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट ले रहे थे तभी तो एडजस्टमेंट का कॉलम बनाया था, यानी अंडरस्टूड है हम नॉर्मल प्रॉफिट लेंगे ही। अगर मैं यहां नॉर्मल वर्ड ना लिखता तब भी ये नॉर्मल प्रॉफिट ही था। तो आई होप सो समझ आता है। डिवाइड कर देंगे इसको टोटल वेट से तो आ जाएगा हमारे पास टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसी को हम लोग टोटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना कि अगर टोटल प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी टोटल वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट ही है। तो और इसका निकालने के लिए, टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए, यानी ये चीज निकालने के लिए हम लोग एक बनाते हैं टेबल। इस टेबल में पहला कॉलम वही जो पहले बना हुआ था ईयर का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का। प्लीज साथ साथ बना लीजिए कॉलम। मैं इसलिए पहले बना लेता हूं क्योंकि क्लास में करवाते हो टाइम वेस्ट ना हो, आपको जल्दी समझ आ जाए, बट आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ बनाओ इन चीजों को। ईयर हमें गिवन है 31 मार्च 23, 24, 25, ये लिख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस है हमारे पास 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। मैंने सारा आइटम यहीं से उठाया, ये सारा डेटा मुझे गिवन था यहाँ पे। फिर एडजस्टमेंट, सर एडजस्टमेंट तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। बेटा याद करो पार्टनर सैलरी बोली गई है, बोला गया है कि रमन को मिलेगी 50,000 रुपए पर एनम और दमन को 40,000 रुपए पर एनम। मैं आपको दिखा देता हूं सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा कि ये देखो इसकी सैलरी 50,000 रुपए पर एनम, इसकी सैलरी एनुअल सैलरी 40,000 रुपए, तो टोटल सैलरी मैं कह सकता हूं सर मिला के 90,000 रुपए हो गई। और जो मुझे प्रॉफिट्स गिवन है वो बिफोर चार्जिंग सैलरी है, तो सैलरी तो नॉर्मल खर्चा है, माइनस होना चाहिए था, यानी तीनों ईयर्स में से 90,000 रुपए की सैलरी जो है वो माइनस होगी। ठीक है जी, समझ आता है, तीनों ईयर्स में से 90,000 रुपए की सैलरी माइनस होगी। इसको भी मैं 90,000 ही लिख देता हूं, अंग्रेजी नहीं लिखते हम। ठीक है, यहां पर भी 90,000 रुपए लिख दिया। तो यानी माइनस करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट बच गया यहां पर 50,000, सर इधर मात्र 11,000 और यहां बच गया सर हमारे पास 40,000। अब वेट से साइन कर दो, उसने बोला था ग्रेटेस्ट ईयर को, यानी लास्ट ईयर को ग्रेटेस्ट वेट, यानी 3, 2 और 1। यहां आ गया सर 50,000 वेटेड प्रॉफिट, यहां आ गया 22,000, आई होप सो समझ आ रहा है, और यहां पर आ गया 1,20,000। ठीक है, इसको पूरा पूरा 3-3 जीरो लिख के आना पेपर में, आप ये शॉर्टकट मत मारना। तो इनको टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है सर, 1,20,000 हमारा ये बन गया, 1,20,000 50, 170 और ये हो गया 1,92,000। वेट्स का टोटल करें कितना बनता है सर, 6। अगर आप 1,92,000 को डिवाइड करो 6 से तो टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, यानी ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कौन सा वाला सर, टोटल, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं कि ये जो मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये निकल आया सर। कितना आ जाएगा, इसको कट करो जरा, 6 3 18, 6 2 12, तो 32,000 आ गया सर। गुडविल निकालनी थी, 4 साल की परचेज बोली गई है, तो गुडविल आ जाएगी मेरे पास 32,000। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से, सर 32 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है सर, 32 मल्टीप्लाई 4 होता है ये होता है 1 लाख, 3 चौक 12 और 2 चौक 8, 1,28,000 रुपए ले देके हमारी गुडविल ये आ गई। आओ चेक कर देते हैं, क्योंकि हम टीएस अग्रवाल की क्वेश्चन कर रहे हैं तो सोल्यूशन हमें गिवन होते हैं वहां पे 1,28,000 रुपए। 9th क्वेश्चन ऑफ टीएस अग्रवाल बुक, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के केस में अगर आपके जो फर्स्ट टर्म वगैरह के मार्क्स पेपर होंगे तो उनमें तो आना बनता है ये। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अच्छा सा क्वेश्चन था, सोल्यूशन आपके सामने है, पूरा नोट कर लो कैसे किया हमने, कैलकुलेशन सारी आपके सामने है। आज की वीडियो के लिए छोटी सी वीडियो थी, इसमें 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बट ध्यान रखना बेटा ये दोनों क्वेश्चन ना आपके बड़े क्वेश्चंस का बेस है। ओके, मैं आपको ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, वहां भी तुम्हें मिल जाएंगे। आई होप तो सारी वीडियो तुम्हें समझ आती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैथड विच इज सुपर प्रॉफिट मैथड के साथ। थैंक यू।